ताइवान पर अगर चीन हमला करता है तो क्या अमेरिका चीन को रोक पाएगा? अगर हां तो कितने दिन लगेंगे? अमेरिका के सामने क्या चुनौतियां होंगी? इन सभी बातों का आकलन करीब 100 दिनों से चल रहा है। पहले पुतिन के साथ जिनपिंग की मुलाकात और यूक्रेन पर हमले के साथ ही चीन के एग्रेशन को अमेरिका ने अलर्ट कर दिया था। अमेरिका के तमाम वॉर एक्सपर्ट्स, डिफेंस ऑफिसर्स और इंटेलिजेंस के लोग चीन की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट्स के हवाले से छपी एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि चीन ने कैसे 10 लाख सैनिकों और कई आधुनिक हथियारों के साथ ताइवान पर कब्जे का प्लान तैयार किया है। चीन की पूरी प्लानिंग और साजिश की परतें खोलने वाली यह रिपोर्ट आपको एक बार फिर से एहसास कराएगी कि वाकई ड्रैगन दुनिया के लिए कितना घातक हो चुका है। टारगेट पर एक छोटा सा देश, लेकिन तैयारी सुपर पावर से भिड़ने की। ख्वाब ताइवान पर कब्जे का, लेकिन मिशन अमेरिका को मात देने का। यूक्रेन पर रूस के अटैक ने हौसला दिया और अब रूस की हर कामयाबी के साथ जिनपिंग की बेसब्री भी बढ़ती जा रही है। बहुत लंबी प्लानिंग के बाद बहुत बड़ी तैयारी का ब्लूप्रिंट तैयार है। तबाही की नई इमारत लिखने के लिए सिर्फ लाल सेना के जवान ही नहीं, बल्कि हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा तैयार है। जिनपिंग को यकीन, जीत दिलाएगी मशीन। रूस के सैनिक यूक्रेन के बॉर्डर पर जमा हुए, युद्धाभ्यास किया और फिर युद्ध की शुरुआत हुई। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस अब तक 32,000 से ज्यादा सैनिक, कई टॉप कमांडर्स को गंवा चुका है। लेकिन जिनपिंग ऐसी गलती नहीं करना चाहते। यूक्रेन में अमेरिका के हथियारों ने रूस के सैनिकों का शिकार किया, लेकिन जिनपिंग ऐसा नहीं होने देना चाहते। यही वजह है कि बीजिंग के वॉर रूम में जब जब जिनपिंग ने मीटिंग ली, इंसानों को कम और मशीनों को ज्यादा तरजीह दी। क्या है चीन का प्लान? यूएस एक्सपर्ट्स क्यों हैरान? ड्रैगन पिछले कई दिनों से जोर जोर से फुटकार रहा है। अमेरिका, जापान जैसे देशों को खुली धमकी दे रहा है, ताइवान से दूर रहने की हिदायत दे रहा है। लेकिन चीन की वॉर प्लानिंग का एनालिसिस करने वाले अमेरिकी एक्सपर्ट उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि चीन का अटैक बेहद खामोशी से होगा। व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार डेविड ओचमैन के मुताबिक चीन ने ताइवान पर हमले के लिए 10 लाख सैनिकों को तैयार कर रखा है। सैनिकों के साथ ही मिशन ताइवान में ड्रोन की बहुत अहम भूमिका होगी। चीन हाइपरसोनिक ड्रोन से ताइवान पर हमला करने की प्लानिंग है। ताइवान के मददगारों से युद्ध के लिए भी यूएवी का इस्तेमाल करेगा। चीन रूस की तरह मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से अटैक नहीं करेगा, न ही चीन की तोप, टैंक बहुत बड़ा धमाका करेगा।
समंदर में होने वाली इस लड़ाई में चीन सिर्फ अपनी तकनीक की ताकत से दुश्मन को मात देने की बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। जिनपिंग नहीं चाहते कि यूक्रेन की तरह ही चीन को भी अपने हजारों सैनिकों की कुर्बानी देनी पड़े, इसलिए अटैक ऐसे हथियारों से होगा जिसे इंसान दूर रहकर ऑपरेट करता है। ड्रैगन की ड्रोन ताकत, समंदर में हमला घातक। अमेरिकी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ताइवान की आर्मी हो या फिर ताइवान की मदद करने वाली अमेरिकी सेना, चीन हर जगह बेहद खामोशी से हमला करेगा और इसके लिए चीन अपने घातक ड्रोन्स का इस्तेमाल करने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने मिशन ताइवान के लिए खास तौर से एक डी कंपनी का सिलेक्शन किया है। डी कंपनी यानी ड्रोन कंपनी, और कुछ ड्रोन्स अमेरिकी फौज से लड़ने के लिए भी विकसित किए गए। चीन का साइलेंट शिकारी हमला करेगा बारी बारी। आसमान से लेकर समंदर के पानी तक ड्रैगन अपनी आदत के मुताबिक पीठ पर छिपकर वॉर करने की प्लानिंग कर रहा है। ये चीन का BKZ-006 ड्रोन है। संचार सिस्टम को ब्लॉक करने के साथ ही ये दुश्मन की रेकी करने में भी कैपेबल है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इसे मिशन ताइवान का हिस्सा बनाया है। साथ ही WZ-8 ड्रोन को भी ड्रैगन वॉर जोन में गेम चेंजर मानता है। ये ड्रोन बॉम्बर से हवा में रिलीज किए जाते हैं और ये ऑर्बिटल इमेज भेजने लगता है। WZ-8 ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना तेज उड़ता है और बेहद कम समय में दुश्मन की लोकेशन और स्पीड जैसी तमाम चीजों की रेकी करता है। ताइवान मिशन में CH-6 जैसा घातक ड्रोन भी शामिल किया गया है, जिसके अटैक से अमेरिका का कोई भी युद्धपोत चंद मिनटों में समंदर में समा सकता है। ड्रोन मदरशिप तैयार, इंसान के बिना प्रभाव। चीन ने कुछ दिन पहले ही एक ड्रोन मदरशिप टेस्ट किया। इस ड्रोन मदरशिप पर सिर्फ मशीनें काम करेंगी, कोई भी इंसान जहाज पर मौजूद नहीं होगा। जू हाई यून जहाज दुश्मनों पर ऑटोमेटिक तरीके से अटैक करेगा। इसमें करीब 50 एरियल, अंडर सी और सतह पर मार करने वाली ड्रोन मिसाइल है। प्लान तालिबान कैप्चर, लॉन्च एयरक्राफ्ट कैरियर। अब चीन ने अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च कर दिया है। चीन का टाइप 003 युद्धपोत अपने आकार में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड और निमित्ज को टक्कर देने वाला है। बीजिंग के ऑर्डर पर बड़े ग्लोबल हॉक ड्रोन को भी मिशन में शामिल किया गया है, जिनकी ताकत अमेरिकी प्रेडेटर और रीपर ड्रोन के बराबर है। ड्रैगन का रोबोट शार्क समंदर में देगा शॉक। रोबो शार्क समंदर में ये चीन के धोखे का नया हथियार है, जो दूर से देखने में बिल्कुल शार्क की तरह लगता है। इस अंडर वाटर ड्रोन को चीन ने ऐसा आकार दिया है कि दुश्मनों को इसका पता न चल सके। ड्रैगन इस रोबो शार्क अंडर वाटर ड्रोन के जरिए दुश्मन देशों के जहाजों और पनडुब्बियों की रेकी करता है, जासूसी करता है। 6 मील की गति से तैरता ये हथियार दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखेगा। इस नए हथियार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टॉर्पीडो फायर होगा, जो दुश्मन के जहाजों को आसानी से जल्द समाधि लेने पर मजबूर करेगा। इस हथियार के जरिए चीन जब दुश्मनों पर हमला करेगा तो किसी को भनक तक नहीं लगेगी और इसके लिए उसे जवानों की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि शार्क ड्रोन अपने आप पनडुब्बी की पहचान कर सकता है, उसका पीछा कर हमला कर सकता है। अमेरिकी एक्सपर्ट के मुताबिक चीन से मुकाबले के लिए ऐसे हथियारों की काट तलाशनी होगी। अमेरिका को भी ड्रोन से युद्ध की रणनीति तैयार करनी होगी। अमेरिकी एक्सपर्ट का दावा है कि ताइवान पर अटैक के लिए चीन जितनी देर कर रहा है, हमला उतना ही घातक होने वाला है। चीन की तैयारी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि चीन ने पहले ताइवान मिशन के लिए 1 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा था, लेकिन अमेरिका, जापान और क्वाड की सख्ती की वजह से चीन ने इसे 10 गुना बढ़ा दिया। यानी अब मिशन में 10 लाख सैनिक शामिल होंगे।
हजारों ड्रोन, मिसाइलें और युद्धपोत वाले इस जंग से कितना बड़ा महाविनाश होगा, इसका अंदाजा लग सकता है। अमेरिकी विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन की तैयारी सिर्फ ताइवान पर नहीं बल्कि दुनिया पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ताकत और हथियार जुटाने की सनक के साथ ही चीन खुद को सुपर पावर साबित करने की जंग लड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।